हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस क्या होते हैं। तो हम सब ने सुना है कि प्रॉपर्टी वर्ड से हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इंटेलेक्चुअल मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये टैंजेंट नहीं होती, इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, ये चल नहीं सकती। तो हमारी जो बाकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, राइट। ये प्रॉपर्टी है इनटैंजिबल, इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो आज बात करेंगे ऐसी प्रॉपर्टी की कि क्या आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और उसको सिक्योर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं, मैं बताऊंगा अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं और उससे रिलेटेड लॉज क्या हैं हमारे पास। तो जो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसे मैंने आपको बताया कि इनटैंजिबल चीज़ है। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी भाई जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बाकी तो हमें पता है कि फ़ोन होता है, ज़मीन है, कार है, घर है, लेकिन इनटैंजिबल प्रॉपर्टी मतलब देख नहीं सकते। तो आइए तो देखते हैं ये कुछ टाइप्स ऑफ पेटेंट है। जैसे देखो, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट, डिज़ाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये पांच सबसे मेन प्रमुख इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये आप 5 टाइप ऑफ राइट्स क्लेम कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर हम बेसिक बात करें तो जो पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट्स मीन देयर इज अ प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन। आप कुछ नया इन्वेंट करते हैं, मे बी आपने एक मोबाइल इन्वेंट किया, जैसे एप्पल देखो, एप्पल फ़ोन लॉन्च करता है तो अलग अलग पार्ट्स पे पेटेंट लेता है। उसके लोगो पे पेटेंट है, कैमरा डिज़ाइन पे पेटेंट है, बॉडी पे पेटेंट है, माइक्रोफोन पे पेटेंट है, हर चीज़ का पेटेंट है। क्यों? क्योंकि एक इनोवेशन है, एक इन्वेंशन है, तो उसके लिए उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं, राइट। तो ये होता है पेटेंट, आपको डिस्कवर करते हो। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉपीराइट, जब आप कुछ लिटरेरी, आर्टिस्टिक या म्यूजिकल वर्क करते हो, कोई डांस स्टेप निकाला, कोई गाना गाया, कुछ भी किया, उस पर आप कॉपीराइट ले सकते हो। फिर आता है डिज़ाइन, अगर आपने कोई विजुअल डिज़ाइन क्रिएट किया है किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो वो कर सकते हो। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी जियोग्राफी से लेना देना है, सिर्फ जियोग्राफी के कारण वो जब ऑब्जेक्ट फेमस होता है तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। वो जगह बोले, नाम याद आ गया, प्रोडक्ट याद आ गया, यानी कि दार्जिलिंग चाय, राइट, कानपुर का लेदर, बंगाल का रसगुल्ला, राइट। तो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पे हमें जियोग्राफी से तुरंत वो रिलेटेबिलिटी आ जाती है, राइट। तो ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये थे 5 जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, उसके बारे में हम समझेंगे फर्दर वीडियो में। तो देखो, पेटेंट क्या होता है? एक तो आपको नया बनाना है, यूजफुल बनाना है और नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन बनाना है। ये 3 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। नया होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी तो आपको उसका पेटेंट मिलेगा। तो इसके चलते आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव राइट्स और आपको मिलेगी 20 साल की वैलिडिटी। जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो आपको 20 साल तक उसका प्रोटेक्शन मिलेगा, आपके नाम पे रजिस्टर्ड रहेगी, ठीक है। और इसका जो लॉ है वो है पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट्स एक्ट 1970 के तहत ये रेगुलेट होता है। तो चलिए, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए और ये है हमारा ऐप। तो अड्डा 24/7 का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, हमारे जो भी वाईटी सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब के, इसके सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो भी अभी हम पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं वो सारे पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे। फ्री का कंटेंट है, तो डेफिनेटली ऐप डाउनलोड करिए। डेली करंट अफेयर मिलेगा, क्विजेस मिलेंगी, करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी, बहुत कुछ है। ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों जगह आपको मिल जाएगा, iOS और एंड्रॉयड में भी, ठीक है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क होता है जिससे हम गुड्स या सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप के ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, लोगोस हो सकते हैं, स्लोगन्स हो सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा है मैगी 2 मिनट में बनाई हुई मैगी, ये क्या है? टैगलाइन है, 2 मिनट वाली मैगी, राइट। तो ऐसी ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये स्लोगन हो गया ना, ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा मतलब जलजीरा भी हो सकता है, लेकिन अब दिमाग में बैठ गया है ठंडा मतलब कोका कोला। सो दिस इज हाउ द ट्रेडमार्क्स आर आइडेंटिफाइड, राइट। और इसकी जो आइडेंटिटी है वो जो है रिन्यू हो सकती है जब तक ये प्रोडक्ट यूज़ में है, तो इसको आप जब चाहें रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है।
और इसके लिए जो लॉ है वो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। आइए चलते हैं अगले राइट की तरफ। ये है कॉपीराइट, जहाँ पे आपके ओरिजिनल वर्क, अगर आप एक लेखक हैं, राइटर हैं, आप एक डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सिंगर हैं, आप अगर किसी भी चीज़ के एक ऑथर हैं, राइट, तो आपको मिलेगा कॉपीराइट। आप उसमें कॉपीराइट ले सकते हैं जिससे कि और कोई उसको कॉपी ना कर सके। बेसिकली किसी भी चीज़ को कॉपी करने से बचाने के लिए मिलता है कॉपीराइट। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क हो गया, म्यूजिकल हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, सारी चीज़ें मिलता है। और ये आपकी पूरी लाइफ टाइम तक रहता है, और लाइफ टाइम के बाद भी 60 ईयर्स तक आपको मिलेगा। लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर, बहुत बड़ा अमाउंट का ड्यूरेशन होता है। और अगर किसी को यूज़ करना है तो वो आपको रॉयल्टी पे करके यूज़ करेगा। तो सोचिए कितनी बेनिफिशियल चीज़ें। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर राइटिंग एन ओरिजिनल सॉन्ग, एक अच्छी पोएम लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, प्लीज़ गेट इट कॉपीराइटेड। ठीक है, और ये जो गवर्न होती है, कॉपीराइट एक्ट 1957 से गवर्न होती है। आइए बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर की, जो हमारा लास्ट IPR है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक जियोग्राफी से रिलेट होता है, राइट, इसका कनेक्शन किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी से है, तो वहाँ से इसकी जो है पहचान होती है। तो जियोग्राफिकल ओरिजिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसी जियोग्राफी पे मिलती हैं। जैसे दार्जिलिंग की चाय हमने देखा, दार्जिलिंग की चाय क्यों फेमस है, क्योंकि दार्जिलिंग की जो सॉइल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो आपको मुंबई में नहीं मिलेगी, वो आपको भोपाल में नहीं मिलेगी, वो आपको दार्जिलिंग में ही मिलेगी। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, ऐसे कश्मीर के एप्पल्स, राइट, तो कश्मीर के अगर एप्पल्स ग्रो करने हैं तो एक पर्टिकुलर सॉइल चाहिए होता है फार्मिंग के लिए, तो वो उसी जगह पर मिलता है। कानपुर का लेदर, तो इसलिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। और इसमें जो लॉ है वो लगता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं नीचे साथ में आप देख सकते हैं, करेक्ट। तो इसी के साथ हमारे IP लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हमने डिस्कस किए। बहुत बेसिक मैंने आपको समझाया है, इसका मैं एडवांस वर्जन भी लेकर आऊँगा जहां हम इसमें और डिस्कस में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू ऑफर फॉर यू, 3x बेनिफिट। ये मंथ एंड की सेल है और इसमें आपको फ्लैट 80% डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दिस बैच यू कैन यूज़ माय कोड NAM80। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं NAM80, इससे आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट में लेकर आते रहूँगा। So thank you all. I'll see you in the next video.